हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार नमस्कार भारत के निवासियों। ये पिक्चर देख के कुछ समझ में आ रहा है आपको? किसका पिक्चर है? कौन सा जीव है? चींटी। एक छोटा सा जीव, बहुत छोटा। शायद हम लोग जितने जीव देखते हैं अपने घरों में, उनमें चींटी ही सबसे छोटा होता है। और छोटा होने के साथ साथ असहाय भी दिखता है। जैसे कि मच्छर और मक्खी भी छोटे होते हैं, पर वो उड़ जाते हैं। चींटी क्या होती है, जमीन पर चलती रहती है। यदि आप चाहें तो उसे तुरंत मसल सकते हैं, मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वो अपने बचाव की मुद्रा में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कभी आपने इसकी मेहनत देखी है? ध्यान दिया है? कितना छोटा सा जीव है, और छोटी सी चीज को ढकेलने के लिए, ले जाने के लिए, खाने के टुकड़े के लिए कितनी मेहनत करती है चींटी। लेकिन मेहनत या कोशिश करने का उसका जो जो उसका करेज है, जो उसका तरीका है, वो आपने ध्यान दिया है? मतलब एक छोटी सी चींटी जब इतनी पावरफुल हो सकती है कि अपने शरीर से कई गुना बड़ा चीज या भार, वजन ढोकर के ले जाती है, और अगर फेल होती है उसमें तो वो फिर गिरती है, फिर आती है, फिर ले जाती है। तो आप कितने ज्यादा पावरफुल हो? कभी आपने कल्पना की है? हमको इतना बड़ा शरीर मिला हुआ, और उसमें एक इतनी पावरफुल शक्ति मिली हुई, जिसे कहते हैं ब्रेन, जिसे कहते हैं माइंड, जिसके दो भाग मैं बता ही चुकी हूँ, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो एक बार ऐसे ही एक कहानी है कि महात्मा जी थे। अब वो बहुत दिनों से अध्यात्म या ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। महात्मा लोग जो होते हैं तप तपस्या करते हैं, आपको पता ही है। पर उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वो बहुत दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए, और लगे हुए थे। क्योंकि जब आदमी अध्यात्म में आता है, मेडिटेशन करता है, जो भी उसके रिचुअल्स हैं, जो वो महात्मा बनने के लिए कर रहे थे, जो उनमें लगातार फेल होते रहे, तो बहुत दुखी हो गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि अब कुछ नहीं होने का, अब मैं छोड़ रहा हूँ इसको, मैं नहीं करूँगा। और बहुत दुखी मन में चल रहे थे, तभी उनको एक चींटा दिखा, या चींटी जिसको कह सकते हैं। वो चढ़ रहा था ऊपर पेड़ पे। उन्होंने देखा कि वो ऊपर गया, सामान ले जाना चाह रहा था, वो नीचे गिर गया उसका सामान। वो फिर नीचे उतरा, फिर कोशिश की, 2 3 4 5 बार 6 बार वो लगातार चढ़ने की कोशिश कर रहा था और गिर रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी जब तक उस सामान को लेकर के वो ऊपर नहीं पहुंच गया। वहीं उनके ज्ञान के चक्षु, जिन्हें ज्ञान के नेत्र कहते हैं, वो खुल गए कि जब एक छोटा सा जीव अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतनी एफर्ट, इतनी मेहनत कर रहा है और लगातार कोशिश कर रहा है, तो क्या मैं एक मनुष्य, इतना बड़ा शरीर, इतना बड़ा दिमाग, जिसको इतनी पावर मिली है, सारे जीव जंतुओं में सबसे यूनिक क्रिएशन जो ईश्वर ने दी है, वो मनुष्य दिया है, मनुष्य के रूप में बना के दिया है, तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ? वहीं पर महात्मा जी का दिमाग बदल गया, और उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं अपने मिशन में, जिसको मैं चाहता हूँ, जो मैं पाना चाहता हूँ, सफल नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं उसका प्रयास करता रहूंगा। ठीक उसी तरीके से मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का जीवन है, कोई भी व्यक्ति है, हम लोग मेंटल लेवल पे सभी एक बराबर हैं, सभी व्यक्ति समान एनर्जी के हैं, सभी को ब्रेन मिला हुआ है, पावर मिली हुई है। सब अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके अपने डेस्टिनी को डिज़ाइन कर सकते हैं। हर कोई अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए कहा था कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, यानी हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। और अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जान गए हो? जिसको भी पता चल गया, आप समझ लो कि आपके पास वो शक्ति आ गई है, वो समय आ गया है। 2024 आने वाला है। कम से कम, एटलीस्ट, आप तो मनुष्य हो, अपने जीवन को सुखद, समृद्ध, अपने सपनों के हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, तो शुरू कर दीजिए। आप अपनी ब्रेन की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इतने पावरफुल हैं आप, इतने पावरफुल हैं, तो आपको बस क्या करना है? प्योर होना है, पॉजिटिव होना है, मेडिटेशन करना है, और हर चीज को फॉलो करना जो आपको चाहिए, वैसा ही बनना है। आप किसी से अपने लिए तारीफ चाहते हैं तो उसकी भी कीजिए, अपने लिए समृद्धि चाहते हैं तो दूसरों की भी समृद्धि की कामना कीजिए। और इसके साथ ही आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सबसे ज्यादा जो पहला काम शुरू करना है, वो शुरुआत करनी है ग्रेटिट्यूड से। ग्रेटिट्यूड
धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। आप जितना जितना, और इसके लिए अब मैं आपको एक चैलेंज दे रही हूँ, 10,000 टाइम्स धन्यवाद। अब ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। यदि आपको जीवन बदलना है 2024 आने के पहले, आप इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए। एक दिन में कम से कम 1,000 बार धन्यवाद बोलिए। आप चाहे माला लेकर के जप के रूप में कर लीजिए, चाहे आप बैठकर यूं ही मुंह से बोलते रहिए। आप पूरा दिन चैलेंज ले लीजिए। 2024 आने के पहले जितने दिन बाकी हैं, आपको मैं चैलेंज दे रही हूँ कि आप सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिस ईश्वर को, जिसको भी आप बोलना चाहें आप बोलिए, और उसको लगातार बोलिए, ताकि 2024 तक आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना रिप्रोग्राम हो जाए, इतना उसमें धन्यवाद भर जाए। लेकिन देखिए, उसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं कि ज़बरदस्ती एकदम नहीं भी बिल्कुल मौका मिल रहा है कर रहे हैं। इसको एक ऐसे एंजॉय के रूप में लीजिए, मज़े के रूप में लीजिए। जैसे पूजा करते हैं, खाना खाते हैं, हर चीज़ करते हैं ना, तो वैसे एक चैलेंज लिया जा सकता है। क्यों नहीं हम कर सकते ऐसा। तो जो दिन बाकी बचे हुए हैं आपके, उसके लिए आप लगातार धन्यवाद देना शुरू कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और बड़े खुश होके, खुश वाले मूड में करना, बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। खुशी पूर्वक कीजिए। देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है इसका, कैसे आपका दिमाग रिप्रोग्राम होता है। जब आप लगातार ग्रेटिट्यूड या धन्यवाद के मूड में आ जाते हैं, ईश्वर भी देखता है कि इसको धन्यवाद बहुत पसंद है, क्यों ना इसको धन्यवाद के अवसर दिए जाएं। और प्योर होइए, पॉजिटिव होइए, मेडिटेशन कीजिए। जिंदगी सचमुच में बहुत आसान है, ये सिर्फ हम बनाए रखते हैं इसको इतना कठिन। जबकि जीवन वास्तविक रूप से जो आत्मा का मूल स्वरूप है, वो आनंद, खुशी, प्रेम, उत्साह और स्वतंत्रता है। वो आपके पास है, उसको यूज कीजिए। थैंक यू।